तो वो चेंजेस जो है राइट साइड वाले जो 2 कार्बन है उसके अंदर चेंजेस है, जिसको मैं यहाँ पे अलग पेन से बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक ये कार्बन है, यानी ये यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे H और OH है, दैट इज अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया OH एंड H। तो पूरा स्ट्रक्चर में हटा देता हूँ तो देख लो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, सिर्फ इतने पोर्शन में चेंज है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा अलग चीज है, वो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा। डी क्या है, तो वो क्या होता है भाई राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उसमें सिर्फ सारे स्पेशल अरेंजमेंट सेम है, सिर्फ एक कार्बन के ऊपर चेंजेस है। तो ये जो कार्बन एटम होता है उसको कहते हैं क्या, एनोमेरिक कार्बन। इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एनोमर्स। दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एनोमर्स। ओके, दैट इज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन किसको कहते हैं, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर विच इज ओरिजिनली कार्बोनिल कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब फाइनली ये रिवील हुआ कि ये जो एनोमेरिक कार्बन कौन सा है जो ये स्ट्रक्चर बता रहा है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था उसमें जिसके ऊपर कार्बोनिल कार्बन था, कौन सा वाला, ये रहा, जिसके अंदर कार्बोनिल कार्बन था, ये कार्बन जो होता, ये जो कार्बन एटम है वो क्या हो जाता है, एनोमेरिक कार्बन। तो अल्फा और बीटा में इन दोनों कार्बन एटम के ऊपर चेंजेस हो रहा है। तो फाइनली वी गॉट full proof structures of glucose, but that is 2 types of glucose, alpha D glucose and beta D glucose। ठीक है, अब फिर से हमारी आदत है कि भाई कुछ ना कुछ कंपेयर करते रहते हैं हम। ठीक है, इसके पास ऐसा है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास ये है तो इसके पास ये नहीं है, तो हम कंपैरिजन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा और बीटा के बीच कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया हमने। देखो कंपैरिजन क्या है, तो ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन, obtained by crystallization from water at 303 Kelvin temperature। ये क्या होता है, 371 Kelvin टेम्परेचर पे मिलता है। नाउ also from crystallization from ethyl alcohol or glacial acetic acid, also from crystallization from pyridine, also from crystallization from ethyl alcohol or glacial acetic acid, and also from crystallization from pyridine। ठीक है, तो ये दोनों चेंजेस आप देखो, क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर, क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड में क्रिस्टलाइजेशन होता है। स्पेसिफिक रोटेशन 112, यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन है क्या 19, बट अब दोनों में स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो रहा है, ये स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होके 52.5 हो जाता है, ये इंक्रीज होके क्या हो जाता है 52.5, फाइनली 52.5 पे आते हैं। तो ये जो रोटेशन, ये जो चेंज हो रहा है इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन देख लो, ये रहा म्यूटा रोटेशन। तो व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, द चेंज इन दिस रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अल्फा टू बीटा, बीटा टू अल्फा में होने के कारण उनका जो एंगल है वो चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, दैट इज म्यूटा रोटेशन। ओके, सो नाउ, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी अगर आप सॉल्यूशन लेते हो तो उसके अंदर 36% क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज होगा एंड 64% बीटा ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पे मैंने देखो पूरे चैप्टर का अब तक जो चैप्टर चला उसका मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई चेंजेस कैसे होता है। तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है उसकी रिंग यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, शायद ये ऐसा हो सके कि ये स्ट्रक्चर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिले, पर ये आपको समझाने के लिए कि ये रिंग किस तरह बनती है। जो फिशर स्ट्रक्चर था, फिशर का साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो उसमें रिंग किस तरह बनती है, तो इस तरह बनती है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है तो ये बीच वाला स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी 6 कार्बन एटम जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने अरेंज कैसे किया, इस तरह अरेंज किया जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो याद रखने में। तो देखो यहाँ पे भी CH2 है जो ऊपर आ रहा है,
एच नीचे ओ एच नीचे ओ एच ऊपर ओ एच नीचे, तो यहाँ पे भी सी एच ओ एच ऊपर ओ एच नीचे ओ एच ऊपर ओ एच नीचे, एंड यहाँ पे क्या है सी एच ओ, और ये अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा ग्लूकोज। तो पूरे चैप्टर में देख लो आप इतने सारे स्ट्रक्चर आ चुके हैं, ठीक है। आगे चल के हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे, पर पहले ही आपको समझा दूं कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ध्यान से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रुक्टोज से बात करेंगे, पर इसके पहले